पे क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने ट्वीट करके कुछ बातें कही। देखिए, सोनू निगम जो है एक अजीम फनकार है, बहुत बड़ा फनकार है, और फनकार तो फकीर होता है, वो सबका होता है। सोनू के लाखों फैंस मुस्लिम्स भी हैं। मुझे बड़ा ताज्जुब है कि उसने ये बात कही है। और देखिए, आपको अपनी बात कहने का यकीनन हक है, लेकिन जिस किस्म के उसने अल्फाजों का इस्तेमाल किया है, गुंडागिरी, चोंचले, ये अल्फाज जो हैं, ये किसी नमाज के लिए बोलना या अजान के लिए बोलना जो है, आप अपनी बात कहिए। ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने के बजाय भी आप अपनी बात कह सकते थे। तो मैं ये कहूंगा, देखिए कि जहां तक लाउड स्पीकर का सवाल है, सोनू निगम साहब ने ये फरमाया कि पैगंबर हजरत मोहम्मद के ज़माने में लाउड स्पीकर नहीं थे। देखिए, जब हिंदुइज्म वजूद में आया, क्रिश्चियनिटी वजूद में आई, इस्लाम वजूद में आया और सिखिज्म वजूद में आया, तब भी लाउड स्पीकर नहीं थे। ऐसी कोई मजहबी प्लेस ऑफ वर्शिप है जहां पे लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं होता? हर जगह होता है। मंदिरों में होता है, गिरजाओं में होता है, मस्जिद में होता है, गुरुद्वारे में गुरबानी सुनाई जाती है 24 घंटे, और यहाँ होता है, अपने गणेश चतुर्थी पे होता है, दुर्गा पूजा पे होता है, हाजी अली की दरगाह पर होता है, माता शेरावाली के यहाँ होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस जमाने में अगर कोई चीज नहीं थी और आज इतनी आधुनिक चीजें आ गई हैं तो आप उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब अगर यही हाल रहा हम हिंदुस्तानियों का कि साहब, मैं अगर मुसलमान नहीं हूं तो मुझे अजान अच्छी नहीं लगती, या मैं क्रिश्चियन हूं तो मुझे ये अच्छे मंदिर की घंटियां मुझे अच्छी नहीं लगती, या मैं अगर हिंदू हूं तो मुझे गुरबानी अच्छी नहीं लगती। अगर ऐसी बातें होंगी तो ये देश जाएगा कहां भाई? हम कहां जा रहे हैं? मतलब ये है कि दिलों में गुंजाइशें जो हैं वो बिल्कुल खत्म हो गई हैं। मैं एक आपको और मिसाल देता हूं। जब दिल में गुंजाइश होती है, किसी के लिए प्यार होता है, एक बात अगर मां कहती है तो आपको वो बात ठीक लगती है, और अगर वही बात आपकी सास कहती है, वही की वही बात, वो आपको अच्छी नहीं लगती, क्योंकि आपके दिल में गुंजाइश नहीं है। तो गुंजाइश हमें पैदा करनी है। अगर ऐसी बातें होती रही तो हम जाएंगे कहां? कहां जा रहे हैं हम लोग? बहुत सी हमें पड़ोसियों की बातें अच्छी नहीं लगती, लेकिन हम रहते हैं उनके साथ, हम बर्दाश्त करते हैं। लेकिन इस तरीके से कहना कि चोंचलेबाजी है और गुंडागिरी है, ये बात मैं सोनू जैसे एक अजीम फनकार से मुझे ये तवक्को नहीं थी कि वो ऐसी बातें करेगा। बात, आपको अपनी बात कहने का हक है, बिल्कुल है, डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, लेकिन इन अल्फाज का इस्तेमाल किए बगैर भी आप अपनी बात कह सकते थे। तो वाकई मैं बड़े ताज्जुब में हूं, और ऐसा उनको कहने से पहले सोचना चाहिए था। मैं आपको उदाहरण देता हूं। मैं कहूं कि ये मेरे बाप की बीवी हैं, बाप की पत्नी है, मां होती है ना, बात सही है? या मैं कहूं ये मेरी माता है, मेरी वालिदा हैं, मेरी मातुश्री हैं, वो बात भी सही है। कहने में फर्क होता है कि आप किन अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ठीक है, उन्होंने कहा है और एक बड़ी कंट्रोवर्सी पैदा हो गई है। जब आप शो करने दुबई जाते होंगे या शारजा जाते होंगे तो वहां की अजान आपको बुरी नहीं लगती होगी, यहाँ की अजान आपको बुरी लग रही है। अफसोस की बात है।
Sonu Nigam has given the statement on religions. What do you have to say, sir? I'm really surprised and rather I'm shocked. He's a great singer, undoubtedly, and he has tremendous following globally. Even there are millions of Muslims who are great fans of Sonu Nigam. But the kind of words which he has used, like chonchlebazi or gundagardi, these words are totally uncalled for. You have the right to protest. You have the right to speak your mind. But the kind of language which he has used is really, it's really very depressing. And I would like to say that it's a democratic country. We have to live with each other, with the citizens of different castes and creeds and religions in a very harmonious manner. If Muslims say that we don't like mandir ki ghantiyan, or if Hindus they start saying this ke we cannot stand adhan, and if the Christians say that we don't like the chanting of any shrine, so where are we going? What are we up to? It's really alarming. It's rather shocking. We have to realize that everybody has the right to follow his religion, and if you have an objection about the loudspeakers, even the mandirs, masjids, shrines, gurdwaras, and during the period of Ganesh Chaturthi, Durga Puja, they use loudspeakers. If you want a ban, then ask for a complete blanket ban. Then just do not single out one religion and say these things which could, hurt people. So if you want, okay, it's agreed that the loudspeakers will not be used by any place of worship. But why are you singling out a particular religion? That is not fair.